Hello everyone, my name is Ayush Krishna. I have qualified prelims 6 times. 4 times I have qualified the forest cutoff. So the basic thing is that every time you don't solve question with absolute knowledge, you have the knowledge और उसके basis पे you are able to deduce things, है ना? तो ये बहुत बार you might be going through a lot of videos and also lot of content. So this is one more in that addition. If it helps you, it is my pleasure. आप में से कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम पे भी, मैं पहले भी ऐसे बता रखा हूँ. पर्पज़ क्या है? देखिए, ऑलवेज आई एम नॉट अ सब्सक्राइबर कि आप गेस करके आप लॉजिक से पेपर क्वालिफाई कर सकते हो. आई एम नॉट अ सब्सक्राइबर ऑफ दिस बिकॉज आई हैव माई सेल्फ गिवन सो मेनी टाइम्स एग्जाम. नॉलेज इज़ प्राइम, है ना. नॉलेज के ऊपर लॉजिक लगाना है. सिर्फ क्वेश्चन दे के डायरेक्ट लॉजिक मेरे हिसाब से नहीं लगाना चाहिए, ठीक है. ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू नॉलेज, ठीक है. तो कुछ क्वेश्चंस मैंने सेग्रीगेट कर रखे हैं जो आपको हेल्प करेगा टू कम टू अ कंक्लूजन जहाँ 50-50 हुआ. और सबसे इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी का माइंडसेट समझना. मैं बार बार बोलता हूँ यूपीएससी का माइंडसेट समझने का मतलब क्या होता है. फॉर एग्जांपल, योर मदर टेल्स यू समथिंग, योर फादर टेल्स यू समथिंग. हो सकता है वो पूरा बात नहीं भी बोलें पर वो इशारे में बात हो जाती है. तो इशारा समझना है ना. यूपीएससी का क्या इशारा है, कौन से, जैसे डिसेंट्रलाइजेशन यूपीएससी हमेशा बात करती है, पब्लिक पार्टिसिपेशन के बारे में बात करती है, लिमिटेड गवर्नेंस के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में बात करती है ना. तो ये सब फील है जो आपको पीवाईक्यू देख के आएगा. तो उसी तरह हम लोग करते हैं. जैसे गुड फॉर, जैसे 2020 का सवाल देखते हैं. स्टेट कैन नॉट इंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉरपोरेशंस फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डेटा. तो इसका मतलब क्या है कि ये प्राइवेसी को जो है, प्राइवेसी एक थीम है, प्राइवेसी को जो है प्राइमरी देंगे तो ये सही हो जाएगा, ठीक है. स्टेट कैन नॉट इंटर, अच्छा ठीक है. अब देखो, ए स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ ईच एमपी फंड मस्ट बेनिफिट SC ST पॉपुलर. ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ऐसा स्टेटमेंट सही हो जाएगा. और देखो कितना संभला हुआ स्टेटमेंट है. स्पेसिफाइड फंड ऐसा नहीं कह रहा है कि 100% फंड, है ना. मतलब बहुत संभला हुआ है. और ऑल्सो इट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लैंग्वेज ऑफ द पेपर कैसा है. लैंग्वेज ऑफ द पेपर कैसा है. इफ़ इट इज़ वेरी फॉर्मल तो उस केस में जो है चीज़ें सही होने की ज़्यादा संभावनाएँ रहती हैं, ठीक है. तो फॉर्मल लैंग्वेज है, ठीक है. द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट. अब देखो यहाँ कुछ लोग कहेंगे मस्ट है तो गलत होगा. नहीं, कॉन्टेक्स्ट समझो, कॉन्टेक्स्ट समझो. मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10%. अच्छा बात समझो कि इफ़ एनी प्रोजेक्ट इज देयर तो एटलीस्ट 10% तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को तो करना चाहिए ना. द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल वर्क्स अंडर द इम्प्लीमेंटेशन. इट इज़ नॉट टेलिंग 50%, इट इज़ नॉट टेलिंग 90%, है ना. तो बात समझो कि इफ़ एनी वर्क हैज़ बिन डन तो अगर उसका 10% इंस्पेक्शन हो रहा है तो इट इज़ अ गुड थिंग टू हैपन. कंजर्वेटिव स्टेटमेंट है. इट इज़ नॉट आस्किंग यू टू डू वेरी मच, है ना. अब देखते हैं यहाँ पे ऑल सीनियर सिटीजन कट जाएगा. वो वाला जो स्टेटमेंट था ऑल सीनियर सिटीजन में यू थिंक ऑफ अंबानी ऑल्सो, है ना. विल दे बी नीडिंग ऑल द फंड्स, नहीं, है ना. तो सबको देने की ज़रूरत नहीं. तो इस टाइप के जो स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें अब देखो यहाँ पे देखते हैं विद पर्सन. अब देखो, नहीं, द पर्सन विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख, ठीक है, नहीं पता. ट्रांसजेंडर विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 2 लाख. OBC with an income. Now just tell me who is more vulnerable. OBC ज़्यादा vulnerable है कि ट्रांसजेंडर? Obviously the answer is ट्रांसजेंडर. अच्छा, अगर ट्रांसजेंडर ज़्यादा vulnerable है तो बात समझना, तो इसका लिमिट ज़्यादा होना चाहिए ना. इसका लिमिट ज़्यादा होना चाहिए, करेक्ट. कि मान लो 3 लाख भी ट्रांसजेंडर कमा रहा है बट ही मतलब जो उसको उसमें भी दिक्कत हो रहा है. तो ये जो लिमिट है, इस लिमिट से मुझे दिक्कत था तो इसलिए मैंने काटा था. अगर और इन दोनों में से मैं एक फैक्ट को सही करूँगा, जैसे ये करते हैं और ऑप्शन के हिसाब से हो जाता. तो पॉइंट क्या है कि ये वाला जो लिमिट है वो यहाँ ट्रांसजेंडर का लिमिट ज़्यादा होना चाहिए पर इसका लिमिट, तो इसलिए ऐसा सही नहीं हो सकता, ठीक है. 2 लाख से कम वाले दे रहे हैं तो 1 लाख से कम वाले को तो भी देना चाहिए, है ना. जनरली अगर 2 लाख से कम वाले को दे रहे हैं तो 1 लाख से कम वाले को भी देना चाहिए. तो सिंपल सी बात है ना. 2 लाख से कम वाले को दे रहे हो तो 1 लाख से कम वाले तो 2 लाख के अंदर ही आ गए ना. तो उस हिसाब से यू कैन कंक्लूड दिस क्वेश्चन. इसी तरह अभी मैं आपको बहुत रैंडम चीज़ें दिखाऊंगा. अच्छा देखो, अब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू द सेफ गार्ड ऑफ सिटीजन लिबर्टीज एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच. अच्छा, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर,
है ना, प्रोवाइड्स फॉर। अब ये वाला चीज़ जो है यू हैव सीन सो मेनी टाइम्स कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत स्पेसिफिक अगर ऐसा लिखा है तभी होगा, अदरवाइज ये मतलब इट इज़ इनडायरेक्ट, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर, इस बात को ध्यान रख के आपको उसको कट करना है, ठीक है। अच्छा, वन ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ सेंट्रल बैंक, अब वन ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द सेंट्रल बैंक, अब दिस टाइप, अब ये इस टाइप का गलत होता है, मतलब मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि किस दिस टाइप इज़ रॉन्ग, मतलब आप बहुत सारे क्वेश्चन में आप देखेंगे व्हेन वी गो थ्रू, आपको यू विल मेक सेंस ऑफ दिस पीडीएफ जब आप जस्ट गो थ्रू करेंगे इस वीडियो से, ठीक है। इन्फ्लुएंस जो है, जैसे इन्फ्लुएंस वर्ड है, ये सब मैंने पिछले 10-15 साल के क्वेश्चन से निकाला है। अगर किसी क्वेश्चन में इन्फ्लुएंस है तो वो जनरली करेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमेशा सपोज इट इज अच्छा देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ए पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड अ मिनिस्टर इन स्टेट और 6 मंथ, ठीक है, नॉलेज से तो हो ही जाएगा, पर ये अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाली जो चीज़ें होती हैं वो जनरली करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर, जैसे क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 13 उस साल के उसमें आया था, ठीक है ना। अभी देखते हैं ऐसे सवाल विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब जो पर्शियन, मैं नॉलेज पे भी नहीं जाऊँगा, है ना, पर्शियन औरंग इंचार्ज ऑफ ट्रेजरी हाउस बनिया और मीरा सिदार। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में आपको लगे ऑल नहीं देते हैं, जनरली ऐसे क्वेश्चन में ऑल नहीं होगा, तो ये तो कट जाएगा, ठीक है। अब जो है बेसिकली ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ना भी चाहिए, आई एम नॉट, मतलब आपको कुछ क्वेश्चन छोड़ना भी होता है, तो एकदम ऐसे जो क्वेश्चन नहीं आते हैं तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखते हैं, विथ रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर फॉलोइंग, ठीक है। अब जो जहाँ पे जो महायान है, बहुत बड़ा चांस होता है, जहाँ महायान है वहाँ हीनयान से चेंज किया जाता है, जैसे ही महायान ही रहा तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की हो सकता है स्विच किया, ठीक है। लोकावदिन सेक्ट वॉज एन ऑफशूट ऑफ महासंगिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, द डेफिगेशन ऑफ बुद्धा बाय द महासंगिका फॉस्टर द महायान बुद्धिज्म। ये तो देखो, अब जो है ये तो पता है कि महायान में ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो तो सही है कि महायान बुद्धिज्म में जो है वो पूजा पाठ स्टार्ट हो गया था, मतलब कि बुद्ध को फॉर्म में लेने, ठीक है। तो ये महासंगिका, तो इसलिए आप इस स्टेटमेंट को आपको लगेगा कि यार दूसरा पार्ट सही है, तो पहला पार्ट आपको मान के चलना पड़ेगा कि ठीक है, ठीक होगा। ये वाला महायान हीनयान को आपको लग रहा है कि भाई कट होगा तो तीनों तो नहीं मारेंगे, ठीक है। तो लोकावर्धन में उस हिसाब से इट शुड बी गोइंग विद 2 और 3, ठीक है। तो ये एकदम अगर आप देखेंगे बुद्धिज़्म में हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत बार, मतलब PYQ बुद्धिज़्म इन PYQ एक थीम है, दैट आई हैव ऑलरेडी मे बी डिस्कस्ड और शेयर्ड, उसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। अच्छा, मशीन्स वे इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन लार्ज नंबर्स। अच्छा, मशीन्स अगर इंट्रोड्यूस हुआ होगा तो देश के लिए अगर बहुत अच्छा हो रहा होगा, लार्ज नंबर, और जनरली जो है कॉलोनियल है तो वो जो है हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं करेगा, है ना। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट मोस्टली नहीं दिया जाएगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से हमारा अच्छा हुआ है, बहुत, मतलब आप क्वेश्चन उठा के देख लो, अच्छा स्टेटमेंट नहीं दिया रहेगा, तो निगेटिव है, कॉलोनियल गलत हुआ, है ना, तो लार्ज नंबर, ठीक है। अच्छा, मेनी पार्ट्स, अब देखते हैं, which of the following phrases define the hundi generally refer to the source of post sarcha period, है ना, and advisory issued by the king to his subordinates। अच्छा देखते हैं, और डायरी टू बी मेंटेन फॉर डेली अकाउंट्स, ठीक है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज और ऑर्डर फ्रॉम द फ्यूडल लॉज टू हिज सबॉर्डिनेट्स, ठीक है। अच्छा, ये देखते हैं, गलत स्टेटमेंट बनाया है एक बार, ऑर्डर और एडवाइजरी कुछ कंक्रीट और सब्सटैंशियल नहीं है, मतलब बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि ए फ्रेज डिफाइंस द नेचर ऑफ हुंडी, मतलब क्या है, एन एडवाइजरी इशूड, मतलब बहुत कंक्रीट क्या नहीं आ रहा है, ए डायरी मेंटेन बहुत कंक्रीट नहीं है, मेरा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज, मतलब एक होता है ना एग्जैक्टली इस चीज़ को बता रहा है, एग्जैक्टली इस चीज़ को बता रहा है कि कौन सी चीज़ें होंगी, है ना। तो मेरा ये मानना है कि ऐसी जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो किसी स्पेसिफिक चीज़ को बताती हैं, ठीक है। तो एन ऑर्डर बाय द फ्यूडल लॉ टू सबॉर्डिनेट्स, मतलब बहुत ही सैलो सा स्टेटमेंट लग रहा है। देखो, एन एडवाइजरी इशूड बाय द किंग टू हिज सबॉर्डिनेट्स, एन ऑर्डर बाय द फ्यूडल, मतलब ये सेम टाइप का स्टेटमेंट है, दीज टू स्टेटमेंट आर सेम, ठीक है। यहाँ पे बाय हिज ये किंग है या फ्यूडल लॉर्ड है वो मैं समझ गया, पर ये दोनों स्टेटमेंट बनाया गया है, मतलब ये आंसर नहीं है ना। उसके बाद और इन दोनों में अगर आपको चुनना है तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज, और आप ये भी सोचो ये थोड़ा सा ऑड मैन आउट है, कैसे, क्योंकि अ डायरी टू बी मेंटेन बाय डेली अकाउंट्स, मतलब बेसिकली, और ये पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज, अगर ये आंसर नहीं होता तो कुछ और भी ऐसा लंबा सा स्टेटमेंट दे सकता था, ठीक है। अब ये सब आपको तब अंडरस्टैंडिंग आएगा व्हेन यू हैव डन 10-15 ईयर्स ऑफ क्वेश्चन, तब जाके ये सब चीज़ें जो हैं आपको आप ये कर पाएंगे। अगर इंस्पायर्ड है तो अच्छी बात है, मोस्टली करेक्ट होगा। रिलीजियस रिचुअल्स जहाँ जहाँ है, मैंने देखा है कि मोस्ट, मतलब मैक्सिमम टाइम रिलीजियस रिचुअल रॉन्ग ही होता है, ठीक है।
with reference to cultural history of India, which one of the following is our correct description? परमितास, ठीक है। द अर्लीस्ट धर्मशाला, तो अर्लीस्ट में फैंसी सा लग रहा है मेरे को, और अर्लीस्ट ये सब में तो थोड़ा सा मेरे को इशू रहता ही है। फिलोसफिकल स्कूल दैट डिड नॉट एक्सेप्ट द ऑथोरिटी ऑफ विदा, ये तो श्रमणा होता है, मतलब ठीक है ये पता है। परफेक्शन है ना, परम मतलब एकदम है ना, परम होता है। परफेक्शन थ्रू अटेनमेंट लेड टू बोधिसत्व पाथ, और बोधिसत्व इज अ गुड थीम, इज अ पॉपुलर थीम, पॉपुलर गिल्ड्स स्पेसिफिक बोल दिया है, ठीक है, परमिता से। तो बेसिकली यहाँ पे परम से भी कर सकते हैं परफेक्शन, तो इसलिए किया था, और ये मेरे को PYQ है इसलिए भी चलेगा, ठीक है। With reference to scholars या literature of Indian in ancient India, consider the following statements। अच्छा अब देखते हैं easy to, अब यहाँ पे ये ऐसा सवाल है जहाँ पे गलत ऑप्शंस बनाना easy है, easy to make wrong options, so not 1 2 3 करो। मेरे दिमाग में है कि भैया ये बहुत easy होगा, कि भैया रॉन्ग ऑप्शन बनाना बहुत easy है, तो 1 2 3 तीनों तो काट दो, मतलब कि सारा तो सही नहीं होगा, ठीक है। अमर सिम्हा इज एसोसिएटेड विद हर्षवर्धना, पाणिनि इज एसोसिएटेड विद पुष्यमित्र शुंगा, है ना। कालिदास इज एसोसिएट, अच्छा ये तो कालिदास वाला आपको पता है कि ये होता है, ये गुप्ता में ये हुआ था, तो ये दोनों ऑप्शन अब इसमें मिनिमाइज भी बहुत बार करते हैं ऐसे ऑप्शंस में, ठीक है। और ये पाणिनि, पतंजलि, ये सब पॉपुलर थीम है, तो आपको ये करना, अगर नहीं पता है तो गो विथ 1 ऑप्शन, ठीक। एप्लीकेशन बेस्ड आंसर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीसेंट एडवांसेज इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर के बारे में बात की गई है। कोई तो एडवांस टेक्नोलॉजी लग रही है, ठीक है, राइट। द फर्टिलाइजेशन ऑफ एक इन विट्रो बाय, ये प्रोसेस है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स, डेवलपमेंट ऑफ स्टेम सेल्स इनटू फंक्शनल एम्ब्रॉयो, प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पॉपुलर थीम, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पॉपुलर थीम, ठीक है। तो एप्लीकेशन बेस्ड आंसर है, तो इसमें ये पॉपुलर थीम है, तो इसमें प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफर, ये काफ़ी करंट अफेयर्स में बुक चला भी था, तो ये आंसर है, ठीक है। साइंस एंड टेक निगेटिव वाला नहीं देंगे, मोस्टली जो है अच्छी चीज़ें जो हैं, जो न्यू टेक्नोलॉजी हैं उसकी अच्छी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, विथ रेफरेंस टू कार्बन नैनो टिप्स कंसिडर फॉलोइंग, दे कैन बी यूज टू कैरियर ऑफ ड्रग्स एंटीजन, सही लग रहा है। दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल, अब देखो बहुत ज़्यादा हाईटेक है। दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज फॉर एन इंजर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, अगर मान लो स्टेंट लगाते हैं कुछ, अगर ये आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज इज अ वेरी वेरी हाई कंसेप्ट, है ना। अच्छा, दे कैन बी यूज इन बायोकेमिकल सेंसर्स, ये तो हो ही सकता है। कार्बन नैनो ट्यूब्स आर बायोडिग्रेडेबल, राइट। अच्छा, दे कैन बी यूज एज अ कैरियर ऑफ ड्रग एंड एंटीजेंस इन, देखो कैरियर ऑफ ड्रग क्या है, मतलब दवाई दिया और उसका काम खत्म होना चाहिए। तो 1 और 4 कोहेरेंट स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। कोहेरेंट स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो 1 और 4 तो सही है। तो देखो जहाँ 1 और 4 नहीं है काट दी, 1 और 4 नहीं है, ठीक है। बेसिकली ये जो है इन दोनों में चूजना है, राइट, चूज़ करना है। तो अब क्या, दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज फॉर, अच्छा मान लो अगर कैपिलरीज बना दिए और वो बायोडिग्रेडेबल है, तो ऐसे हमारा तो है पर उसमें ब्लड जा रहा है, वो लिविंग है ना। तो आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज आर्टिफिशियल बना रहे हैं, तो उसको तो रहना चाहिए, है ना, क्योंकि आर्टिफिशियल है। पर ये अगर बायोडिग्रेड हो गया तो खत्म हो जाएगा, तो इसलिए 2 भी नहीं होगा। इंजर्ड पार्ट क्वालिफायर, अब देखो दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरी फॉर इंजर्ड पार्ट, मतलब मैं ऐसे मानता हूँ कि सिर्फ ऐसा भी लिख सकता था कि मेड ब्लड कैपिलरीज, पर जानबूझ के इंजर्ड पार्ट लिखा है, तो एक क्वालिफायर ऐड किया है, एक जानबूझ के क्वालिफायर ऐड किया है। तो जब आपको क्वालिफायर ऐड किया है तो आपको जो है थोड़ा सा सतर्क हो जाना है। जब आपको क्वालिफायर ऐड किया है तो थोड़ा सतर्क हो जाना है कि हो सकता है ये ऑप्शन गलत हो, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो इंट्रा पेपर ट्रेंड सबको पता है। देखो ये सब जो मैं बता रहा हूँ, इट इज़ नॉट जस्ट माई अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वीडियोज़, आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ पेपर, फिर मैं सारी चीज़ को कोलेट करके जितना हो सकता है वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा अब देखते हैं। ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, ये तो बहुत बढ़िया हो सकता है। क्रिएट मीनिंगफुल, अब देखो ऐसा लिख सकता था क्रिएट स्टोरीज, पर मीनिंगफुल एक जो है एडवर्ब लगा दिया, तो इसको इम्फेसाइज कर रहा है, तो थोड़ा सतर्क हो जाएंगे, पर ये सही हो सकता है, ठीक है। डिजीज डायग्नोस एकदम सही बात है, टेक्स्ट टू स्पीच एकदम सही बात है। अच्छा, वायरलेस ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकल, ये तो नहीं हुआ है भाई, ये तो मैं निश्चित बोल सकता हूँ वायरलेस ट्रांसमिशन तो नहीं हुआ है, तो 5 में काटूंगा, 5 काटा, 5 का देखो बस। अब इस हिसाब से 2 नहीं आना, आपको लगेगा यार एलेक्सा तो मीनिंगफुल बना लेती है, सिंपल सा बात है, ऐसा सही हो सकता है, पर आपको 2 और 5 में चुनना है। तो आप तो ये तो श्योर होंगे ना कि भाई वायरलेस ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल तो नहीं करेगा, है ना, कुछ भी हो जाए वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल तो नहीं करेगा। तो ये तो अगर 5 कटा तो बी आंसर निश्चित है, ठीक है। प्रेजेंट, इफेक्टिवली, मीनिंगफुल, ये सब बात को ध्यान देखना है ना। अच्छा,
ये देखते हैं इन इंडिया द टर्म पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखते हो क्वेश्चंस आर ऑल्सो क्लब, साइंस एंड टेक क्वेश्चन चल रहा है, साइंस एंड टेक चल रहा है, इसलिए मतलब बेसिकली लोग ऐसे कहते हैं कि सेक्शन जो है साइंस एंड टेक का चल रहा है तो साइंस एंड टेक के ही सवाल होंगे, ठीक है। अच्छा, डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर ना, मतलब पब्लिक की मतलब होता है ना, की से सिक्योरिटी ऐसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं। और फूड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब बहुत ज़्यादा टेक्निकल ये नहीं है, पर ये जो टेक्निकल कुछ तो टर्म लग रहा है, तो यार फूड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में तो गोडाउन्स बनाओ, ये बनाओ, उतना मज़ा नहीं आया, हॉस्पिटल्स ये सब, टेलीकॉम्युनिकेशन ये सब। तो इसमें सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो डिजिटल की इंफ्रास्ट्रक्चर ही है, ठीक है। तो आप इस पे जाएंगे, ठीक, ओके। अब ये देखते हैं, अब देखो गलत ऑप्शन बनाना डिफिकल्ट है, ऑल फोर्स नहीं देंगे, गलत। अब देखो यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द, ये बेसिकली आपको ये भी सोचना है कि ऑप्शन बनाना एग्जामिनर के लिए कितना आसान होगा, कितना डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से भी विल बी एबल टू डिसाइड आंसर्स, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब देखो मेकोंग जो है अंडमान सी, थेम्स, आइरिश सी, कैस्पियन सी, इंडियन ओशन। तो अब देखो मेकोंग जो है अंडमान सी तो बहुत नीचे, यहाँ बे ऑफ बंगाल में मेकोंग ही आता है, ये तो नहीं होगा, मतलब 1 2 4 4 गलत हैं, मतलब ये तो नहीं होगा, मतलब 4 मतलब चारों करेक्ट तो नहीं होगा बेसिकली। तो मेरा है कि जो सबसे ज़्यादा है, जो मतलब ऑल ऑप्शन है वो मैं काटूंगा, मेकोंग काटूंगा, तो बचा 3 और 4। अब 3 और 4 में आपको देखना है जाम्बेजी, जिसको पता है वो मार पाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से। अब जो है कॉमर्शियल वर्ड, अगर पेपर में कॉमर्शियल लिखा हुआ है तो दैट इज़ नॉट अप्रिशिएटेड, है ना। कॉमर्शियल कल्टीवेशन ये सब चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करता है यूपीएससी, नहीं करता है यूपीएससी, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट शॉर्ट टर्म होता है, अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट्स, है ना, ये तो शॉर्ट टर्म है। ये तो आपको एज ए मैटर ऑफ फैक्ट है, मैं ऐसे कह रहा हूँ जैसे गूची मशरूम का कॉमर्शियल कल्टीवेशन फॉरेस्ट में हो रहा है, तो ये सब जो चीज़ें यूपीएससी अप्रिशिएट नहीं करता है। अब देखो ये फिर से जो है क्या लिखा है, श्रमणा प्रिस्ट विथ हाई स्टेटस, तो ऐसी बातें जो हैं, प्रिस्ट विथ हाई स्टेटस, सीकर आउटसाइड वैदिक ट्रेडिशन, ये सब नहीं प्रमोट करता है, मतलब कि पेपर में आप ध्यान देना। तो अब जो है 1 2 कटेगा, 2 कटा, 2 कटा, 2 कटा, मतलब 1 और 3, मतलब हाई स्टेटस जबरदस्ती, प्रीस्ट भी बोलता पर हाई स्टेटस, बेसिकली ऐसा पेपर का ट्रेंड नहीं रहा है जो आंसर होता है, ठीक है। तो ये सीकर आउटसाइड वैदिक ट्रेडिशन ये सब जो है ये है प्रीस्ट विद हाई स्टेटस वगैरह आंसर नहीं होता है, ठीक है। अब देखते हैं अलग अलग प्रीस्ट, जैन प्रीस्ट, ये सब देखते हैं, ठीक है। विथ रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट, द लीडर ऑफ द एलिफेंट ग्रुप इज फीमेल, मैक्सिमम गेस्टेशन पीरियड नहीं पता हो सकता है, एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन काविंग टिल द एज ऑफ 40 ओनली, तो ज़्यादा भी हो सकता है, ओनली बोल दिए तो थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, तो कैसे ये करेंगे, है ना। तो 4 को तो काट देंगे, 4 को तो काट देंगे, मतलब सॉरी ये 3 है, 3 को तो काट देंगे, ठीक है, 3 को काटा। अमंग द, अब ये पता है ये मैटर ऑफ फैक्ट होता है, वुमेन अप्रिशिएट पॉजिटिव लाइट में दिखाया गया है, तो लीडर ऑफ ए वुमेन इज फीमेल, तो और ऐसे भी आपको पता है, तो 1 और 2 होना चाहिए, तो बेसिकली इसमें 3 जो है रेड फ्लैग था, ठीक है। अब देखते हैं मानस गलत ऑप्शन की तरह यूज़ करते हैं, जनरली मैंने देखा है कि मानस जो है वो गलत ऑप्शन की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। टोपोग्राफी देखते हैं, जो अब देखो मस्क डियर जो है जो इसका टोपोग्राफी सेम होगा, जो इसका टोपोग्राफी सेम होगा, आसपास होंगे, वही काम करेगा, मतलब वही क्योंकि इधर से जो आसपास होगा नहीं, मस्क डियर वहीं पाए जाएंगे, ठीक है। किशनपुर तो यूपी में है, मानस जो है जनरली गलत देता है, मैंने देखा, तो इन दोनों में ये दोनों आंसर होगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन देखना पिछले 10 साल के, तो उस हिसाब से मानस गलत दिया हुआ है, ठीक। विथ रेफरेंस टू पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, अब घंटा साल कादुरा चौल, अच्छा, पोर्ट हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड, अच्छा, कैपिटल पावरफुल क्वालिफायर्स, एग्जीक्यूटिव स्टोन इंपॉर्टेंट, मतलब बेसिकली देख रहे हो सब में क्वालिफायर्स दे रखे हैं। और इसमें पोर्ट्स, और पोर्ट्स जो है हमारा बहुत ही जो है, पोर्ट्स हमारा पॉपुलर थीम है, पोर्ट्स कैसा थीम है भाई, अपना पॉपुलर थीम है, तो आंसर हो सकता है, ठीक। एक्सपोर्ट्स पुट इन बाय क्लाइमेट रिफ्यूजी टू अडॉप्ट टू लिव इन अ न्यू प्लेस, है ना। क्लाइमेट रिफ्यूजी, जो रिफ्यूजी शब्द भी जो है, रिफ्यूजी जो है वो भी जो है गलत ही दिया रहता है ऑप्शन में मोस्ट लाइकली, ठीक है, ओके। अब देखते हैं विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अब बिलसा मध्य प्रदेश, द्वार समुद्र महाराष्ट्र, गिरिनगर गुजरात, स्थानेश्वर यूपी, करेक्ट। अब देखते हैं
भिलसा ट्राइब है एमपी में, तो ये तो सही हो जाएगा, तो ये दोनों कट गया। ठीक है, अब गिरना, अब जैसे गिर है तो गिर से गुजरात, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। स्थानेश्वर हरियाणा वगैरह में, और ये द्वार समुद्रम कर्नाटक वगैरह में। तो ये एज ए मैटर ऑफ फैक्ट भी मुझे पता था, पर अगर नहीं पता एग्जाम में तो गिर से आप ये तो कर सकते हैं, ये सिंपल सा होता है। और ये PYQ भी था, तो इट वॉज अ ईजी क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, फिर हम आगे करेंगे। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। आई थिंक आई डू द नेक्स्ट पार्ट सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच।